हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महवश। जिस तरह से औरतों की 40 के अबव एज होती है, 45 के अबव एज होती है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हड्डियों में, स्किन में और इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स में भी बहुत सारे चेंजेस महसूस होते हैं। तो ये जो चेंजेस है, इसको हम किस तरह से मेंटेन करके रखें कि ये चेंजेस की वजह से हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा स्किन जो है वो भी बहुत अच्छा रहे, हमारे एनर्जी लेवल भी ठीक हो, और तो और हमारी जो बॉडी हो बिल्कुल हेल्दी एंड फिट हो, हमारी बॉडी हमें बीमारियों से कोसों दूर रखे। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि किस तरह से 40 और 45 अबव जो वुमेन हैं वो अपनी बॉडी को किस तरह से मेंटेन करके रखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर से मिलती रहे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 40 के अबाव, 45 के अबाव जो है, हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। तो बोन की डेंसिटी कम होने के साथ हमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी जो है वो हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन डेंसिटी है वो जैसे कम होती है, जैसे कि हम बोलते हैं जो हड्डी है वो थोड़ी सी पोकल टाइप होने लगती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में प्रॉब्लम। जब हड्डियाँ ही आपकी खोखली होगी तो आपको ऑब्वियसली कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो इस बीमारी से बचने के लिए जो है आपको अपना कैल्शियम, विटामिन D3 और पोटेशियम, ये एलिमेंट्स जो है तीनों भी आपको अपने सही रखने होंगे। डेली कैल्शियम की अगर हम बात करें तो 40 अबव जो वुमेन है उनकी डेली कैल्शियम की नीड जो है वो 1000 mg होती है। कैल्शियम जो है अगर हम डेली देखा जाए तो दूध में हो गया, दही में हो गया, पपैया में, ऑरेंजेस में, मैंगोज़ में, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये कैल्शियम होता है। और विटामिन D3, जैसा कि हमने बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अगर हम सनलाइट में रहे तो सनलाइट में हम अगर 20-25 मिनट भी अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमको विटामिन D3 जो है अच्छे से मिल सकता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी थोड़ा कम होता है। और आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा आपको उतना जो है वेट जो है बढ़ते रहेगा। और जैसे कि सबको पता है, बढ़ता वज़न जो है वो ढेर सारी बीमारियों का आगमन होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। ये सभी जो है वेट गेन की वजह से ज़्यादा होता है। तो आपको अपना जो वेट है वो बिल्कुल मेंटेन कर कर रखना हो। वेट मेंटेन करने के लिए आपको जो है एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डेली आप अगर 30 से 40 मिनट्स वॉकिंग करते हो तो आपका उससे वेट भी मेंटेन रहेगा, और जो आपको हार्ट की, जिसे हम हृदय बोलते हैं, हृदय की बीमारियों से भी आपको ये जो है प्रोटेक्ट रखेगा। और इससे आपका बीपी भी रेगुलेट रहेगा, और बाकी जो प्रॉब्लम्स है जो आपको मोटापे की वजह से हो रही है तो वो भी आपकी जो है इससे कंट्रोल में रहेगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हार्मोन्स से रिलेटेड। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके हार्मोन्स भी जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो इस टाइम पे आपको कुछ सिम्टम्स अपने अंदर अलग महसूस होंगे, जैसे कि आपको जो माहवारी है वो थोड़ी सी अलग महसूस होंगी, बीच बीच में आएगी या फिर बहुत ज़्यादा आएंगी, या फिर आपकी माहवारी यानी पीरियड्स में जो है बहुत ज़्यादा गुठलियाँ महसूस होंगी। तो ये टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करें, वो आपकी सोनोग्राफी निकालेंगी, क्योंकि इस टाइम पे फाइब्रोड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी जो यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको नहीं है कि अपने पीरियड्स पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी बहुत चेंज महसूस हो रहा है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास संपर्क करें। लेडीज़ की जब से शादी होती है, 20-25 एज जो भी हो, उसके बाद से उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि घर की हो गई, बच्चों की हो गई। अगर वो बाहर जाके कुछ काम करती है तो वो और एडिशनल वर्क हो जाता है उनके पीछे। और उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उनका ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से जब बेबीज़ होते हैं तो उसमें भी उनका ब्लड लॉस होता है, काफ़ी कमज़ोरी, काफ़ी वीकनेस उनको आ जाती है। ऐसे में जो है स्ट्रेस जो है वो कॉमन होता है। तो याद रखिए, आपको स्ट्रेस को बिल्कुल मेंटेन करना है। 7 to 8 आवर्स की नींद जो है आपको प्रॉपर तरीके से उस उम्र में लेनी है, बिकॉज़ जब हम सोते हैं ना
तो बहुत सारे हमारी बॉडी जो है रेजुविनेट करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेके उठते हो ना, तो आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसीलिए जो है हम अक्सर बच्चों को यही बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो माइंड में जो है एक दिन पहले की जो सारी बातें होती है, नेगेटिव हो गई या कोई टेंशन वाली हो गई, वो सब गायब हो जाती है और मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो इस तरह से नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के साथ स्लीप की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें नींद नहीं आती। तो आपको क्या करना है, डेली 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग करना है, जिसकी वजह से जो है आपका वेट भी मेंटेन रहे, आपका हार्ट भी अच्छा रहे और आप बीमारियों से भी दूर हो। और इसके साथ साथ जब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप जो है थोड़ा थक जाते हो और इससे आपको नींद भी अच्छी आती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको अपनी लाइफ में योगा और मेडिटेशन को इंक्लूड करना होगा, जो आपके माइंड को एकदम क्लीन रखेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके कुछ बात करनी होगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि जब आप अपने घर में ही अकेले अकेले रहते हो तो जो है बहुत सारी जो बातों का ख्याल आपके माइंड में होता है। तो उससे बचने के लिए आप बाहर जाए और बाहर जाके अपने फ्रेंड्स से या कुछ दोस्तों से मिल के बात करें, तो ये भी आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होगा और इसके बाद भी आपका जो आपको जो है बहुत अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट जो एक मेरी टिप रहेगी, बहुत सारी स्टडीज़ से भी ये पाया गया है कि रात को सोने से पहले जो है आप 1 गिलास थोड़ा सा गुनगुना दूध जो है ले लें, और तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आ जाती है। 45 के अबव जो है आपको एक बार साल में जो है आपका जो है रूटीन चेकअप ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको अगर कोई हार्ट की बीमारी हो तो वो भी आपको पता चल जाए, और अगर आपको कोई मतलब यूटेरस में प्रॉब्लम हो या फाइब्रॉइड हो तो ये भी आपको पता चल जाए टाइम रहते हुए, और आप इसका जो है जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर सकें। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो स्किन का हम ध्यान कैसे रखें। स्किन की बात ऐसी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है कोलेजन जो है वो आपका कम होने लगता है। तो कोलेजन कम होने की वजह से आपकी स्किन में इलास्टिसिटी नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होती और उसके अंदर रिंकल आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाते हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप कोलेजन सप्लीमेंट्स लें। तो कोलेजन सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे आए हैं, आप कोई भी अच्छा सा रिव्यू देखकर किसी का भी ले सकते हो। वैसे HK वाइटल्स का जो है वो अच्छा होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है वुमेन हॉर्लिक्स प्लस जो रहता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर कैल्शियम होता है, K2 होता है, विटामिन D होता है। तो आप इसको भी नाइट में दूध में डालकर यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही होंगी आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।